हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो CSIR SO ASO का एग्ज़ाम जो अभी हो रहा है 5 to 20 फेब तक। उसका न्यूज़ आया है कि वो जो एग्ज़ाम है वो लीक हो गया है। एक सेंटर है देहरादून में, वहाँ से और भी लीक की न्यूज़ आ रही है एग्ज़ाम सेंटर से। तो देखिए कि एग्ज़ाम जो है लीक हुआ है, अभी तो न्यूज़ में आ रहा है देहरादून सेंटर से, और अभी एक दो सेंटर्स के और भी नाम आ रहे हैं। आपको ना डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, अभी ऐसे इलेक्शन ईयर है तो उसमें क्या होता है ना, 50-50% चांसेस हो सकते हैं पेपर दोबारा से रिकंडक्ट हो भी सकता है। बट बिकॉज इलेक्शन ईयर है तो उन्हें जल्द से जल्द एग्ज़ाम की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ उसी सेंटर जो कि न्यूज़ में आया है उसका एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा से करवाएं। कुछ भी हो सकता है। तो आप ये ना बिल्कुल सोचें कि नहीं, ये तो एग्ज़ाम फिर से ही होगा। तो जो भी जिनके भी एग्ज़ाम्स अब हैं 9, 10, 11 तारीख से, वो एग्ज़ाम बहुत या तो दे नहीं, और दे भी तो वो बिल्कुल भी ना पढ़े। ठीक है, तो अपनी तरफ से सेफ खेलना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो अभी करना क्या चाहिए हमें कि मेल करिए आप लोग CSIR को, जितना हो सकता है CSIR की मेल ID पे उस पर मेल करिए और अटैम्प्ट करिए एग्ज़ाम को। देखिए आइदर आप प्रिपेयर हो या नहीं हो, क्योंकि पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फेज़ में हो ना अपीयर, उन्हीं को अलाउ किया जाए अगर एग्ज़ाम फिर से होता है तो, जो कि चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि होगा ही, ठीक है। तो हम बहुत बच्चे मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे कि मैम कैसे एग्ज़ाम हॉल में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या हम सेक्शंस को स्विच कर सकते हैं, और आगे की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं साइंस वगैरह के लिए। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबको आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए। देखिए क्या है, इसमें पेपर 1 में तो 150 क्वेश्चंस है, 2 घंटे में है, ऑनलाइन एग्जाम है ये, ठीक है। और इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में है 100 क्वेश्चन जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर पूछा जाएगा, और सेकंड में है इंग्लिश जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन दोनों पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको क्लिक करना होगा कंप्यूटर में अपने, सेक्शन 2 पे जाके क्लिक करना होगा, सेक्शन 1 पे जाके क्लिक करना होगा। आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक सेक्शन का एक टाइम लिमिट है उसके बाद आप दूसरे सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं। तो पेपर 2 में 200 क्वेश्चन है, जिसमें कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और 8 सेक्शन है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अलाउ क्या है एग्ज़ाम में, पैसे अलाउ हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आप पैसे लेके जा सकते हैं, मुझे तो ले जाने दिए थे, लेकिन कॉइन अलाउ नहीं है, ठीक है। और 1 या 2 पेन लेके जाइए अपने साथ, क्योंकि वो लोग पेन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और एग्ज़ाम्स में पेन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम में इनमें नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल ID कार्ड चाहिए आपका, एक फ़ोटो चाहिए। वैसे तो आपको जो फ़ोटोज़ हैं वो अपने एडमिट कार्ड पे लगाने हैं 2, और बट एक ले जाइएगा, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल चाहिए, अगर आप चाहें तो ले जाना। एवरेज अटेम्प्ट क्या है पेपर में, मुझे लगता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का क्या है ना, पेपर 1 लोगों को लगा बहुत ईजी है भाई, कर दो क्वेश्चन, 150 में से 150 क्वेश्चन कर दो। ऐसे मैंने तो किए हैं, 140 प्लस कुछ क्वेश्चन किए हैं। बट हाँ, अगर आपका एक्यूरेसी इतना बन रहा है ना कि आपसे आपसे 120 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आप कर रहे हो 140, अब ये 100 क्वेश्चन तक आपका बन जाएगा, तो बहुत अच्छा आपका एक्यूरेसी है। और पेपर 2 में अगर आप, क्योंकि पेपर 2 में ना सेक्शंस काफ़ी हैं, तो हर किसी का कोई ना कोई वीक सेक्शन होता ही है। किसी का रीजनिंग होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि बच्चे कम ही अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये एवरेज अटैम्प्ट लगता है मुझे। वैसे कट ऑफ तो जिस तरीके से एग्ज़ाम आ रहा, ये पेपर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा हाई ही जाएगा, ठीक है। पेपर 1 में है पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर। देखिए पॉलिटी हिस्ट्री के लिए ना लूसेंट सफिशेंट है, लूसेंट का पोर्शन कर लीजिए, मतलब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी आएंगे, फिर भी आ जाएंगे उसमें से, ठीक है। और करंट अफेयर आपको वैसे तो देखिए 1 साल का करना चाहिए, लेकिन अगर आप सितंबर से जनवरी का भी कर लेंगे ना, 4-5 महीने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपको अवॉर्ड कर लीजिए, कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, सबमिट्स कर लीजिए, स्कीम्स कर लीजिए, स्कीम्स थोड़ी पुरानी भी करिए, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि स्कीम आ गई थी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान आ गया था, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहती हैं स्कीम्स।
लॉन्च। और कोई भी कॉन्फ्रेंस, समिट या स्कीम जो कि लॉन्च किया किसी मिनिस्टर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेपर टू। पेपर टू में आप 8 सेक्शंस हैं इसमें, जैसे हमने देखा। साइंस एंड ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए साइंस में ना लूसेंट ही कर लीजिए, लूसेंट इज सफिशिएंट। कुछ टॉपिक्स हैं ये देख लीजिए। केमिस्ट्री की अगर आपको देखनी है तो आप केमिस्ट्री के लिए हमारे चैनल पे पूरी एक फुल वीडियो पड़ी हुई है, 12-13 टॉपिक्स की, 2.25 घंटे की वीडियो है। उससे आगे कुछ नहीं आएगा वैसे, ठीक है। और जो ज्योग्राफी के लिए भी लूसेंट सफिशिएंट है। ऐसे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, आप इसमें आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी में मोस्टली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आ रहा है, रिवर्स, ट्रिब्यूटरी, सॉइल, वेजिटेशन, डैम्स वगैरह आ रहे हैं। उसके लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, और आप कर लीजिए, उसमें हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स में देखिए टर्म्स बहुत पूछ रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन, मनी लॉन्ड्रिंग पूछ लिया, ट्रेड ऑफ, और ऐसे जीएसटी से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 5 ईयर प्लान, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 ईयर प्लान से, ठीक है। आप लूसेंट कर सकते हैं इसके लिए भी, और कुछ यूट्यूब वीडियोस जो आ रही हो किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से, उससे देख सकते हैं। इकोलॉजी के लिए टॉपिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर एग्जाम में। नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये टॉपिक्स इकोलॉजी के लिए हैं। देन आता है रीजनिंग और मैथ। देखिए रीजनिंग और मैथ ना इजी टू मॉडरेट आ रहा है। कुछ टॉपिक्स ही मैंने लिख रखे हैं। मैं प्रेफर ये करूँगी, आपको सजेस्ट कि आप रीजनिंग और मैथ्स जो है वो सबसे बाद में करिएगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट प्लस डिसीजन मेकिंग। देखिए मैनेजमेंट तो ट्रिकी है, मैनेजमेंट तो भाई बहुत ट्रिकी मुझे तो लगा। तो डिसीजन मेकिंग पे आप फोकस करिएगा। डिसीजन मेकिंग इजी है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, जैसे निशांत एकेडमी है एक, उनके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं कुछ वीडियोस, वो देख लीजिए। कुछ क्या हो ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन आए, बट आपको एक चीज़ें क्लिक हो जाएंगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। डिसीजन मेकिंग वैसे इजी ही था, बट थोड़ा लेंदी था। और मैनेजमेंट में आप, अगेन आपकी विश है कि आपको कहाँ से करना है, यूट्यूब चैनल से कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था ये मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन मैंने मिस भी किए हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, आई होप अच्छे से दें आप। और इस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि ये एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा, ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। होगा, बहुत अच्छी बात है, सबको चांस मिलेगा, ठीक है। बट आगे अपना जो एग्ज़ाम है वो ख़राब मत करना, ये सोच सोच के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर, अगर आपको यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी की कर रहे हैं, या फिर कोई बीपीएससी स्टेट एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी कर रहा है, अभी स्टेट पीसीएस की, तो ज़रूर हमारे चैनल के लिए कीजिए। आपको रिग्रेट नहीं होगा, सब्सक्राइब करके आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट।